जय बजरंगबली मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं महाबली पराक्रमी हनुमान जी के बारे में कि दोस्तों हर कोई भक्त हनुमान जी की भक्ति तो जरूर करता है और हर भक्त यह चाहता है कि हनुमान जी की उसके जीवन में कृपा बनी रहे और वो व्यक्ति जैसा चाहता है हनुमान जी उसके जीवन में वैसा कार्य कर दें। तो उस भक्त का कहना ही क्या, क्योंकि दोस्तों जिसके ऊपर हनुमान जी साक्षात प्रसन्न हो जाते हैं उस व्यक्ति के वारे न्यारे हो जाते हैं, उसके जीवन में फिर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। और हनुमान जी को प्रसन्न करना समझ लीजिए कि साक्षात अपनी अच्छी किस्मत को प्रसन्न कर लेना, दोस्तों यह साक्षात माना जाता है। दोस्तों हनुमान जी कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिसकी वजह से हमें मालूम चल जाता है कि हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर है और हनुमान जी हमारी पूजा से प्रसन्न हुए हैं। दोस्तों श्री राम हनुमान जी को जागृत देव माना जाता है। भगवान राम के भक्त हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वे चिरंजीवी है। वे पृथ्वी पर सतयुग में भी थे, रामायण काल में भी थे, महाभारत काल में भी थे और यह भी कहा जाता है कि वह कलयुग में भी विराजित है और उनके जीवित होने के कई संकेत भी देखने को मिलते हैं। हनुमान जी का दर्शन पाने के लिए लोग कई जतन करते हैं। तो दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से हनुमान जी आपको स्वप्न के अंदर दर्शन देते हैं या फिर किसी अन्य रूप में आपको आकर मौजूदगी का एहसास कराते हैं। इसके साथ भी माना जाता है कि हनुमान जी सपने में आकर आने वाले भविष्य के संबंध में विशेष संकेत देते हैं। लेकिन हनुमान जी के दर्शन का कार्य थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर आप लगन से हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं तो आसानी से हनुमान जी आपकी पूजा से प्रसन्न होते हैं और उनका दर्शन देकर आपको एक विशेष फल प्राप्त होता है। दोस्तों किस तरह से आपको मालूम चलता है, तो देखिए किसी शुभ दिन या हनुमान जयंती है और अगर आप स्नान करके आप किसी विशेष आयोजन हेतु जाए और हनुमान जी की वानर सेना का प्रतीक आपके सामने साक्षात एक वानर आ जाए तो समझ लीजिए कि हनुमान जी आपके लिए प्रसन्न है और वास्तव में वह आपको संकेत देना चाहते हैं कि आपकी वह पूजा से प्रसन्न है। और यह एक बहुत ही बड़ा संकेत माना जाता है कि किस प्रकार हनुमान जी आपके ऊपर प्रसन्न हुए हैं। दोस्तों अब दूसरे संकेत की बात करें तो दोस्तों यदि आपके हाथों के अंदर मंगल रेखा स्पष्ट रूप से नजर आ रही है तो निश्चित ही हनुमान जी की आप पर कृपा है। अब यह शर्त है कि आप बुराइयों से दूर रहेंगे तो ही आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि आपके हाथों के अंदर मंगल रेखा है मतलब आपके जीवन में अब खुशियां आने वाली है, आपको उसके अनुरूप कर्म भी करने पड़ेंगे तब कहीं जाकर आपको लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों यदि आपकी कुंडली के अंदर मंगल मेष वृश्चिक या मकर राशि है या सूर्य बुध एक ही जगह पर बैठे हैं तो 10वें भाग के अंदर मंगल है तो माना जाता है कि मंगल नेक है। मंगल नेका का अर्थ है कि हनुमान जी की आपके ऊपर कृपा बनी हुई है और आपके जीवन में हनुमान जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है। दोस्तों यदि आपका हृदय मजबूत है, ऊपर का होठ बड़ा और अच्छा है, रक्त एकदम शुद्ध है और आंखों की ज्योति सही है तो माना जाता है कि आपका मंगल शुभ है और मंगल शुभ होने का अर्थ है कि हनुमान जी की आपके ऊपर विशेष कृपा बनी हुई है। दोस्तों अगर आप कोई हनुमान जी की पूजा करने के बाद और विशेष दिन जैसे मंगलवार या शनिवार के दिन अगर स्वप्न के अंदर हनुमान जी का कोई रूप आपको दर्शन दे और आपको ऐसा लगे कि आप अपने स्वप्न के अंदर हनुमान जी के किसी विशेष मंदिर दर्शन हेतु जा रहे होते हैं तो समझ लीजिए कि हनुमान जी की पूजा पाठ का आपको फायदा प्राप्त हुआ है और हनुमान जी आपकी पूजा से प्रसन्न है। तभी वह आपके स्वप्न के अंदर आते हैं और आपको साक्षात दर्शन देते हैं। दोस्तों यदि आपके घर में रामायण का पाठ होता रहता है और अचानक आपने देखते हैं कि आपने जितने व्यक्ति बुलाए उससे कई गुना आपके घर के अंदर भीड़ बढ़ जाती है और वह पाठ आनंदमय हो जाता है और लोग आपके उस पाठ की चर्चा यकायक आप अपने मुख से करने लगते हैं, इसका मतलब है हनुमान जी की कृपा आपके घर पर आपके परिवार पर बनी हुई है और निश्चित ही आप पर हनुमान जी की कृपा है। दोस्तों हनुमान जी जिस भक्त पर भी प्रसन्न रहते हैं वह व्यक्ति सदैव भयमुक्त रहता है, निर्भीक जीवन जीता है। ऐसे जातक के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। दोस्तों निर्भीक साहसी और शक्तिशाली होकर भी आप नेक न्यायप्रिय और विनम्र हैं तो निश्चित ही हनुमान जी आपसे प्रसन्न हैं। जैसे आप उसके बाद आप एक अच्छे लीडर, सैनिक, पुलिस या उच्च पद पर आसीन अधिकारी होकर भी विनम्र और सच्चे हैं तो इसका मतलब है कि हनुमान जी की आपके ऊपर कृपा बनी हुई है। दोस्तों यदि
हनुमान जी जिस जातक पर प्रसन्न है, ऐसे जातक हर क्षेत्र में तरक्की कर पाते हैं। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा और कष्ट नहीं होता। आपके हर कार्य आसानी से बनते हैं और उसके जीवन में स्थायित्व आ जाता है। दोस्तों, अगर आपने किसी विशेष आयोजन हेतु हनुमान चालीसा का या हनुमान जी के निमित्त कोई भी पूजा पाठ की है और आपको उसका फायदा प्राप्त होने लगता है, उस पूजा का कई गुना आपको फल प्राप्त हो जाता है और जो आपने मनोकामना मांगी वह आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो जाती है, तो इसका मतलब है कि हनुमान जी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और आप अपने जीवन में कभी भी किसी तरह का कोई दुख नहीं देखते हैं। इससे मालूम चलता है कि हनुमान जी आपकी पूजा से प्रसन्न है और आपके जीवन में कोई भी अब कष्ट नहीं आना है। दोस्तों, इसी तरह कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेकर आगे मन में बढ़ते हैं, लेकिन उस वक्त आपके मन के अंदर कुछ संशय आ जाता है, आपको शंका हो जाती है कि वह आपने सोच तो लिया लेकिन वह आपका कार्य कैसा होता है। लेकिन सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है और फैसला लेने का मन रोकता है और आपको फिर वह कार्य करने की भगवान भी आकर नहीं करने की सलाह देते हैं, तो समझ लीजिए कि वह आपका बुरा नहीं चाहते, मतलब देवी आशीर्वाद आपको प्राप्त है और आपके जीवन में अब कोई भी बुरा संकट नहीं आने वाला है। दोस्तों, अगर आपको स्वप्न के अंदर आप सो रहे होते हैं लेकिन आपको ऐसे लगे कि आपने तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया या फिर आपको भगवान के मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर विशेष कृपा बनी हुई है हनुमान जी की और हनुमान जी आपके आने वाले कार्यों से प्रसन्न हैं। दोस्तों, इसी तरह एक हनुमान जी का विशेष प्रभाव बहुत कम लोगों को दिखाई देता है, लेकिन जिस व्यक्ति को दिखाई देता है वह व्यक्ति माला माल हो जाता है। दोस्तों, हनुमान जी को सिंदूर बहुत ज्यादा प्रसन्न करता है और आप को उम्मीद ना हो आप हनुमान मंदिर के अंदर जाएं और अचानक ही पुजारी प्रसन्न होकर आप उन्हें नहीं बोले और वो आपको हनुमान जी के चरणों का सिंदूर का तिलक आपको लगा दें, तो समझ लीजिए कि हनुमान जी की आपके ऊपर अति कृपा है और हनुमान जी ने ही उनको मजबूर किया है आपको तिलक लगाने के लिए। यह एक विशेष कृपा बनी होती है। दोस्तों, एक और उपाय है जिससे आप हनुमान जी को अपने लिए प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है, प्रत्येक मंगलवार के दिन नहा धोकर स्वच्छ हो लेना है और आपको एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के साथ आपको लौंग और उसके अंदर कुछ मीठे के लिए आपको उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डालकर हनुमान जी को वह प्रत्येक मंगलवार को अर्पित करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करके आप लगातार 11 मंगलवार तक यह कार्य करके अपनी कोई भी इच्छा हनुमान जी से मांगते हैं, तो निश्चित तौर पर हनुमान जी आपका वह कार्य पूर्ण करते हैं और आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप कोई भी कार्य शुरू करना चाहते हैं और आपने ठान ली है कि आप तो वह कार्य करेंगे, तो आपको कोई भी हर्ज नहीं है, आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान जी को आपको चोगा अर्पित करना चाहिए और हनुमान जी से यह कहना चाहिए कि आप यह कार्य कर रहे हैं और उनको सफल बनाना अब भगवान के जिम्मे है। अब भगवान के लिए है कि वो उस कार्य को सफल या असफल बनाते हैं। आप ऐसी मनोकामना मांगकर अपना वह कार्य शुरू कीजिए, आपका वह कार्य कभी भी असफल नहीं होता है। भगवान की विशेष कृपा आपको देखने को मिलती है जिसकी वजह से वह आपका कार्य बन जाता है। दोस्तों, यह ऐसे संकेत होते हैं जिससे हमें मालूम चल जाता है कि आपके जीवन में हनुमान जी की विशेष कृपा बनी हुई है। दोस्तों, ऐसा और एक संकेत है कि अगर आपके द्वार पर कोई ऐसा अनजान व्यक्ति आ जाता है जिसे आप नहीं जानते हैं और उसकी कद काठी आपको ऐसा लगे कि आपने उसे पहले कहीं देखा है लेकिन आप नहीं जानते हैं और वो आपसे कुछ मदद मांगता है, तो आपको तुरंत प्रभाव से ऐसे व्यक्ति की मदद जरूर करनी चाहिए। कहा जाता है कि भोलों के भगवान होते हैं, अर्थात कि आपने अपने अंदर किसी भी तरह का कोई हृदय के अंदर अपने मन के अंदर विचार न लाकर किसी व्यक्ति की आप मदद करते हैं, तो आपको ऊपर अपने स्वार्थ को न देखकर किसी की मदद करते हैं, तो निश्चित तौर पर देवता ऐसे निस्वार्थी व्यक्ति की जरूर मदद करते हैं और आपके जीवन में फिर किसी भी तरह की कोई कृपा नहीं आती है। दोस्तों, एक विशेष चौपाई है जिसका आपको जाप करना चाहिए ताकि आपको फायदा प्राप्त होता है और हनुमान जी आपके जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य लेकर आते हैं। दोस्तों, वह चौपाई है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि देने वाले अगर इस संसार के अंदर कोई है तो वह साक्षात हनुमान जी ही हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने वाला हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशियां देता है और अपने जीवन के अंदर वह किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं भोगता है। तो आपको निश्चित तौर पर हनुमान चालीसा का और हनुमान जी की इन चौपाइयों का जाप करना चाहिए ताकि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहे और आप अपने जीवन में हर क्षेत्र के अंदर तरक्की कर पाए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट के अंदर जय बजरंग बली, जय हनुमान आपको जरूर लिखना है, ताकि हनुमान जी की कृपा आपको आपके जीवन में मिलती रहे। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि यहां पर हनुमान जी के जुड़े अनेक उपाय बताए जाते हैं, अनेक मंगलवार के उपाय बताए जाते हैं, और साथ ही साथ आपकी मदद कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर की जाती है। जय बजरंग बली मित्रों।